सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की 3 बड़ी व अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करें, इससे पहले आइए डालते हैं इन बड़ी व अहम खबरों पर नजर। भदोही जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा प्रत्याशी को प्रस्तावक न मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के आला कमान भदोही जिले की सपा इकाई से भी नाराज हो गए हैं और सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव पर गाज गिर गई है और उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव को हटाए जाने के बाद भदोही जिले में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया है। लोगों का कहना है कि कुछ तथाकथित पार्टी के नेताओं की वजह से पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई थी और सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव गुटबाजी के शिकार हो गए। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी भदोही जिले में जिला अध्यक्ष का ताज किसको सौंपती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष विकास यादव को हटाए जाने का सीधा असर सपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। भदोही जिले में 2 दशक से अधिक समय तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए 2 प्रस्तावक तक नहीं मिल पाए हैं। राजनीति भी बड़ी हरजाई है। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 सदस्य जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की बाजी भदोही जिले में उलट गई है। सपा प्रत्याशी अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन था। इस बीच भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस ने नामांकन किया है, तो वहीं भदोही भाजपा विधायक के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी व भतीजे चंद्रभूषण पप्पू ने निर्दल के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ नामांकन के दौरान अंजलि शुक्ला भी दिखाई पड़े हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाजपा प्रत्याशी सहित भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के भाई भतीजे ने नामांकन किया है। उधर भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस को उनके समर्थक कंधों पर बैठाकर नामांकन स्थल तक पहुंचे थे। जानकारों की माने तो भाजपा व निर्दल प्रत्याशी के बीच लड़ाई अब कांटे की हो गई है। दुर्गागंज थाना इलाके के छनौरा गांव निवासी खलील के पुत्र 18 वर्षीय साहिल उर्फ सेबू का शव मुंबई से छनौरा गांव पहुंचते ही जहां समूचे गांव में मातम छा गया और शव देखते ही लोग आक्रोशित हो उठे। दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग पर शव रखकर परिजनों सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि गांव की ही एक युवती घर से लापता हो गई थी। युवती के परिजन साहिल उर्फ सीबू पर युवती को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों को देख लेने की धमकी दी थी। ऐसा साहिल के परिजनों का आरोप है। तभी घायल अवस्था में साहिल मुंबई के डोंबिवली रेलवे लाइन पर मिला था। मुंबई पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। साहिल के शरीर पर चोट के निशान बताए गए हैं। साहिल के पिता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान वह दुर्गागंज थाने पर शिकायत लेकर कई बार पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उधर जब शनिवार को शव दुर्गागंज के छनौरा पहुंचा तो आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और दुर्गागंज पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुंबई से 100 एम्बुलेंस से भदोही पहुंचा था। सड़क जाम कर रहे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी व इंसाफ की मांग कर रहे थे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव में मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जाता है कि गांव के रामसिंगार बिंद मकान में बारजा निकलवा रहे थे, जिसका विरोध गया प्रसाद के परिजनों ने किया था। जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बीच ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें सूर्यमणि बिंद, सावित्री देवी, कुंता देवी, अजीत कुमार, विजय भान, सनी साची को चोटें आई हैं। जबकि रामसिंगार बिंद ने मुसई गया प्रसाद, दया प्रसाद, ओम प्रकाश राजपति पर मारने पीटने का आरोप लगाया है।
देर शाम तक दूसरा पक्ष कोतवाली नहीं पहुंचा था। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। नगर पंचायत घोसियां इलाके के वार्ड नंबर 13 चमनगंज तकिया में मौजूद एक गढ़ी पर लगभग 2 दर्जन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जहां IGRS पर इलाके के जैनुल आबदीन नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद औराई तहसील प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा ने बताया कि शिकायत के बाद गढ़ई के नाप जोक के लिए शनिवार को टीम पहुंची थी, जिसमें नायब तहसीलदार अंजनी कुमार गुप्ता, नरथुआ लेखपाल राम वृक्ष भारती, सेउर लेखपाल आनंद यादव, बरवा आत्मा सिंह, जेठूपुर भवानीपुर नाजुक जहां वर्जी कला की लेखपाल साधना दुबे के साथ टीम पहुंची हुई थी, जहां बताया गया कि लगभग 20 लोग इस गढ़ी की भूमि पर पक्के मकान का निर्माण करा चुके हैं। टीम के पहुंचने से अतिक्रमण कार्यों में खलबली मची रही। माना जा रहा है कि टीम शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट जाएगी। भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 3 मथुरापुर में सड़क किनारे बनी नालियां कूड़ा करकट व कचरे से पूरी तरह पट चुकी हैं, जिससे मोहल्ले के घरों से निकलने वाले पानी के साथ साथ बारिश का पानी सड़कों पर बहता रहता है। संदीप सरोज, चंपा देवी, जीतू यादव, लालजी आदि मोहल्ले वासियों ने गंदे पानी से भरे इस सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही पर आरोप लगाया है कि बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने नए चेयरमैन को चुना था, लेकिन अब शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाम नालियों की वजह से मोहल्ले वासी बेहद परेशान हैं। चेयरमैनी के चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष अशोक चेयरमैन को यहाँ से काफ़ी 400 से ज़्यादा वोटें मिली और लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी कि साफ सफाई और जो भी नगर पालिका की सुविधाएं हैं यहाँ पे मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिली। उस थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर सूफी नगर रामदेव PG कॉलेज के ठीक सामने उत्तरी लेन पर खड़ी एक ट्रक में तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप जा घुसी। हादसा शनिवार 3 बजे भोर का बताया गया है। पिकअप के परखचे उड़ गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नेशनल हाईवे के किनारे रहने वाले लोग घबरा उठे और घरों से बाहर निकल पड़े। पिकअप के चालक व खलासी घायल होकर पिकअप में ही फंसे थे। ग्रामीणों ने चालक व खलासी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दबंग बाइक चालक मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। परिसर में बेतरतीब ढंग से इधर उधर बाइक खड़ी कर लापरवाह बाइक चालक घंटों लापता हो जाते हैं। इस सूरत में एम्बुलेंस से आने वाले गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। स्ट्रेचर से भी मरीजों को अस्पताल परिसर के इमरजेंसी कक्ष तक पहुंचाने में कठिनाइयां होती हैं। अस्पताल परिसर में कोई भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस तरह के लापरवाह बाइक चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के फत्तूपुर विद्युत उपकेंद्र में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते मुर्दा इनकमिंग मशीन के सहारे भदोही शहर की विद्युत सप्लाई की जा रही है। विद्युत विभाग के ही जानकारों की माने तो फत्तूपुर विद्युत उपकेंद्र में लगी इनकमिंग मशीन जर्जर व काफ़ी खराब हालत में है। इसी खराब व मुर्दा इनकमिंग मशीन के सहारे विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिससे भदोही टाउन मर्याद पट्टी सहित कई फीडरों की विद्युत सप्लाई कई घंटों तक गुल रहती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अलग अलग फीडरों से 5 से 8 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। इसका कारण फत्तूपुर में लगे इनकमिंग मशीन का खराब होना बताया जा रहा है। वहीं भदोही शहर में रोस्टर के अनुसार बिजली कटौती न करके बल्कि मनमानी 5 से 6 घंटे कटौती की जा रही है, जिससे आमजन में आक्रोश पनप रहा है। औराई इलाके के विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है, जहां शनिवार को एक बार फिर घोसियां इलाके की आम जनता, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी भी शामिल थे, सड़क पर उतरकर विद्युत विभाग के जेई मनीष सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है।
आरोप है कि विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान करने के मकसद से जगह जगह विद्युत आपूर्ति ठप करा दी जाती है, फ्यूज तक निकलवा दिया जाता है। इसी बात से नाराज लोग एक बार फिर शनिवार को सड़क पर उतरे और जमकर विरोध दर्ज कराया। भदोही जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी किस तरह भ्रष्टाचार की अखंड काली गंगा में डूब चुके हैं, इसकी वानगी है अभोली ब्लॉक का फत्तूपुर गांव, जहां पात्र लाभार्थी के बजाय आवास का पैसा फर्जी तरीके से अपात्र के खाते में ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा डाल दिया गया। इस लापरवाही पर डीपीआरओ बालेशधर द्विवेदी ने ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार सरोज को निलंबित करते हुए पैसे की रिकवरी किए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश सरोज ने फत्तूपुर गांव में रामाशंकर गौतम की पत्नी सुषमा के बजाय आवास का पैसा कुसुम देवी पत्नी रामाशंकर के खाते में भेजकर फर्जी तरीके से आवास आवंटित कर प्रथम किस्त की धनराशि 40,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया। विभागीय स्तर से कराई गई जांच में पाया गया कि अभिलेखों में छेड़छाड़ की गई है। इससे यह साफ होता है कि धन के गबन का प्रयास किया गया है। जहां सीडीओ भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी मुकेश कुमार सरोज को निलंबित कर दिया गया है। ज्ञानपुर व भदोही विकासखंड के 2 स्थानों पर एक मढ़ा व एक मिट्टी की दीवार गिरी है। मिट्टी की दीवार गिरने से मकान में सो रहे आधा दर्जन परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए हैं। मिट्टी की दीवार गिरने की यह घटना ज्ञानपुर के पूरे रजा राम का पूरा की है, जहां राम कुमार के मकान की कच्ची दीवार गिरी है। इस मकान में राम कुमार की पत्नी अंजू देवी, बेटी श्रेया, श्रद्धा व बेटा शिवांशु सोया हुआ था। सभी सदस्य बाल बाल बच गए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह भदोही विकासखंड के ग्राम पंचायत पचबल में राम आधार सिंह का मढ़ा गिरा है। मढ़े में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। दोनों स्थानों पर क्षेत्रीय लेखपाल ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया है। भदोही में मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। शनिवार को भदोही जिले में किसान संगठनों ने राष्ट्रपति को संबोधित कई बिंदुओं पर एक मांग पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में उत्तर प्रदेश किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट शामिल रहा, जहां किसान विरोधी तीनों कानून को समाप्त किए जाने की मांग की गई। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को आधा किए जाने की भी मांग रखी गई है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी पूर्ण रूप से लागू किए जाने की किसान संगठनों ने मांग की है। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, प्रेम बहादुर, घनश्याम, मल्लूराम बिंद मौजूद रहे। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा बिशौली कृपालपुर में युवाओं की टीम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधे रोपे हैं। साथ ही वृक्षों को महफूज रखने के लिए संकल्प भी लिया है। युवाओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया है। युवाओं की टीम ने गांव में 15 पौधे रोपे हैं। पौधरोपण में राहुल यादव, मुरलीधर यादव, रोहित कुमार यादव, लाल बहादुर यादव मौजूद रहे। शनिवार को भदोही शहर के घमहापुर में एक कार्यक्रम आयोजित कर अपना दल यश ने छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया है। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश सचिव नंदलाल जायसवाल व बिंध्यवासिनी उपाध्याय शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र पटेल व कपिल देव बिंद ने किया है। वक्ताओं ने कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे। कहा कि छत्रपति साहू जी महाराज ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है। समाज के कमजोर और शोषित वर्ग के हित को लेकर उनकी सोच काफ़ी सराहनीय थी। कार्यक्रम में राकेश यादव, सनी बिंद, आकाश शर्मा, बबलू प्रजापति सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अभोली ब्लॉक के बैरीबोझ गांव में कांग्रेसियों की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। यह बैठक ग्राम प्रधान अशोक बिंद के आवास पर की गई थी। अध्यक्षता त्रिलोकी नाथ बिंद ने की। मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष महबूब खान रहे। जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे किसान व आमजन परेशान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती पर भी जोर दिए जाने का आह्वान किया है।
कहा कि सभी कार्यकर्ता 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। इस मौके पर धर्मेंद्र निषाद, प्रेम बिहारी उपाध्याय, नाजिम अली, वसीम अंसारी मौजूद रहे। भदोही जिले में शनिवार को 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में अब 15 एक्टिव केस हैं, 11 होम आइसोलेशन में हैं। 1261 सैंपल शनिवार को जांच के लिए भेजा गया है। टीकाकरण कराने के लिए शनिवार को काफ़ी लोगों की भीड़ जिला अस्पताल पर देखी गई। इसी तरह राम सजीवन लाल इंटरमीडिएट कॉलेज काशीचक खमरिया में एक कैंप लगाकर 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण कराया गया। इसी तरह भदोही विकासखंड के मर्चवार गांव में भी कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण कराया गया है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 27 जून 1964 को उड़न पड़ी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी ऊषा का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अब सत्यम न्यूज की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।